हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया लर्निंग 01। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीगल इंग्लिश। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीगल इंग्लिश। लीगल इंग्लिश का मतलब होता है वो इंग्लिश जो हम कानून में इस्तेमाल करते हैं और उनका ट्रांसलेशन भी करेंगे उर्दू में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो पहला वर्ड है वो है अरेस्ट। अरेस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना। जब किसी को कैदी बना लिया होता है उससे बोलते हैं इलीगल इंग्लिश में गिरफ्तार करना यानी अरेस्ट। और इसके बाद एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या होता है? एक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना या पर तहमत धरना। तो ये था एक्यूज। और एक्यूज के बाद एक्यूट। एक्वाइट का मतलब क्या होता है? एक्वाइट का मतलब होता है रिहा करना। जब किसी को बेल मिलती है, जब किसी को रिहा करते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्वाइट। और इसके बाद एडजॉर्न। एडजॉर्न का मतलब क्या होता है? एडजॉर्न का मतलब होता है मुलतवी करना। एडजॉर्न का मतलब होता है मुलतवी करना। और अब है एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब होता है अपनाना या इख्तियार करना। और अलबाई। अलबाई का मतलब होता है अदम मौजूदगी। अदम मौजूदगी। अलबाई का मतलब क्या होता है? अलबाई का मतलब होता है अदम मौजूदगी। और इसके बाद अलमनी। अलमनी का मतलब क्या होता है? अलमनी का मतलब होता है नान नफका। अलमनी का मतलब क्या होता है? नान नफका। और अपील। अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब होता है दरख्वास्त। दरख्वास्त या इल्तिजा करना। दरख्वास्त या इल्तिजा करना किसका मतलब होता है? अपील का मतलब लीगल इंग्लिश में दरख्वास्त करना या इल्तिजा करना। और अब है अटॉर्नी। अटॉर्नी का मतलब होता है वकील, जिसे लॉयर भी बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन जो कानून है लीगल है उसमें इसको अटॉर्नी बोला जाता है, वकील को। और अब है ब्राइब। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। और ब्रीफ का मतलब क्या होता है? ब्रीफ का मतलब होता है मुख्तसर यानी छोटा सा या कम। और केस। केस का मतलब क्या होता है? केस का मतलब होता है मुकदमा, यानी जब किसी पे कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उसे बोलते हैं केस, या उसे बोल सकते हैं हम वाकया, या केस या वाकया। कॉन्ट्रैक्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को उर्दू में बोलते हैं मुहिदा। मुहिदा का मतलब होता है जब दो लोग आपस में किसी केस के ऊपर बातचीत कर लेते हैं उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जिसे उर्दू में मुहिदा बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं। और अब है कॉपीराइट। कॉपीराइट का क्या मतलब होता है? कॉपीराइट को उर्दू में हक इशाअत कहा जाता है या हक नकल। यानी मान लीजिए कि जब किसी का हक छीन लिया जाता है तो उसे बोलते हैं हक नकल, जिसे इंग्लिश में कॉपीराइट बोला जाता है। और कोर्ट। कोर्ट को उर्दू में क्या कहा जाता है? कोर्ट को उर्दू में अदालत कहते हैं सिंपली। और क्रिमिनल जो होता है, क्रिमिनल को उर्दू में क्या कहते हैं? क्रिमिनल को उर्दू में मुजरिम कहते हैं। क्रिमिनल को उर्दू में मुजरिम। और अब है कस्टडी। कस्टडी का मतलब क्या होता है? कस्टडी का मतलब होता है तोईल या हिफाजत या निगरानी, तीनों में से कोई भी। तोईल, हिफाजत या निगरानी, इसका क्या मतलब होता है? कस्टडी मीन्स जेल, जहाँ पर मुजरिम को पुलिस जो है अपनी हिफाजत में ले लेती है, अपनी निगरानी में ले लेती है, तो उसे कस्टडी बोला जाता है। और इसके बाद डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस मीन्स उर्दू में अगर देखें डेथ सेंटेंस का मतलब होता है सज़ाई मौत या फांसी की सज़ा। यानी जब कोर्ट किसी को सज़ाई मौत सुनाती है या फांसी की सज़ा सुनाती है उसे लीगल इंग्लिश में यानी कानून की इंग्लिश में उसे डेथ सेंटेंस कहा जाता है इंग्लिश में। और अब है डिफेंड। डिफेंड का मतलब क्या होता है? डिफेंड का मतलब होता है दफ़ा। डिफेंड का क्या मतलब होता है? डिफेंड का मतलब होता है दफ़ा, यानी जब किसी पर कोई दफ़ा लगाया जाता है, कोई आर्टिकल लगाया जाता है, उसे कानून की इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिफेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।